बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुदस्सिर। अल्लाह ताला कुरान में सूरह मुदस्सिर में आयत नंबर 39 से लेकर 45 तक इन आयात में फरमाते हैं कि जो जहन्नमी होंगे उनसे पूछा जाएगा तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले गई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज ना पढ़ते थे, गरीब और मस्कीन को खाना ना खिलाते थे और बेहुदा फ़िक्र करने वालों के साथ बेहुदा फ़िक्रें करते थे, क्योंकि हम क़यामत के दिन को भुला के बैठे थे। इसमें ज़िक्र किया गया है कि जो नमाज को छोड़ते हैं और गरीब मस्कीन को खाना नहीं खिलाते, यानी सिर्फ़ इबादत ही करी जाना अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को अमाल करना भी पसंद है। हमारे नबी ने खाली गारों में बैठ के रोए नहीं हैं, ज़िक्र अज़कार नहीं किया, अमल भी किए हैं। हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में किस तरीके से हर पैगंबर अल्लाह ताला ने अपनी अलहदा कुदरत से पैदा किया, किसी को बाप के बगैर पैदा किया, लेकिन हमारे नबी दुनिया में दुर्रे यतीम बन के आए। यतीमों के साथ उसने सलूक के बारे में कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यतीम पर दबाव ना डालो, यतीम को झिड़को ना, यतीमों का माल ना खाओ, यतीम और मस्कीनों को खाना खिलाओ, इससे तुम्हारी इबादत को कबूल किया जाएगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक शख्स था जो बहुत मालदार था, उसको जिगर का कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने उसे, पाकिस्तानी डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया। वो अमेरिका में चला गया, वहाँ अपना इलाज कराने लगा। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल तक है, इसके बाद तुम मर जाओगे, तुम्हें मौत आ जाएगी। हम तुम्हें सिर्फ वो दवाइयात देंगे कि जिससे तुम्हें जिस्मानी सुकून होगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। वो शख्स पाकिस्तान में आ गया। एक दिन वो एक कसाब के फट्टे पर खड़ा था, तो वहाँ एक औरत आई और वहाँ से छिछड़े उठा के शापर में डालने लगी। उस शख्स ने कहा कि ए बीबी, तू ये छिछड़े क्यों उठा रही है, ताज़ा गोश्त ले ले। उस औरत ने कहा कि भाई मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, मैं इनको जाके घर में उबालूँगी, नमक और मिर्च डालूँगी तो इससे मेरे बच्चे रोटी को भिगो के खा लेंगे। उस शख्स ने सोचा मैंने तो मर ही जाना है, कितनी देर ज़िंदा रहूँगा, मेरा माल जो है ये किसके काम आएगा, तो क्या करना इतने माल का जमा करके। उसने उस कसाब से कहा कि ये औरत जब भी आए इसको ताज़ा गोश्त देना। मोहल्ले के दुकानदार को कह दिया कि इसके घर में सामान वगैरह पहुंचा दिया करना, हर महीने राशन पहुंचा दिया करना। कुछ अरसे के बाद वो शख्स महसूस करने लगा कि मेरी अद्वियात तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन मुझे वो तकलीफ़ नहीं हो रही। तकरीबन 2 साल बाद उसके जब तबीयत कुछ दुरुस्त होने लगी तो वो सोचने लगा कि ये क्या बात है कि मेरी बीमारी जो है बजाय इसके कि बढ़ती जाए और मेरी मौत के दिन करीब आ रहे हैं, मैं तो दिन ब दिन तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ। वो पाकिस्तान के डॉक्टरों के पास आया, चेकअप करवाया। उन्होंने कहा भाई वहीं चले जाओ जहाँ से तुमने अपना इलाज करवाया है। वो शख्स अमेरिका चला गया, वहाँ जाके अपने टेस्ट वगैरह करवाए। डॉक्टरों को जब चेक करवाया तो डॉक्टर हैरान रह गए कि इसके अंदर जो बीमारी थी वो तो जड़ से ख़त्म हो गई। उन्होंने पूछा कि तुमने इलाज कहाँ से करवाया, तो उस शख्स ने कहा कि मैंने इलाज नहीं करवाया, इस तरह मैंने अपनी एक नेकी थी जो अपनी आदत बना ली, तो जब से मैंने वो नेकी की मेरी ये तकलीफ़ ख़त्म हो गई। अब बात करने का मकसद ये है कि वो जो बेवा औरत के बच्चे गोश्त खाते थे, अल्लाह ने उन गोश्त की बरकत से उसके जिस्म के गोश्त की बीमारियों को दूर कर दिया। तो इसलिए गरीब और यतीम और मस्कीनों को खाना खिलाया करो। जब भी ईद आती है हम लोग अपनी फ्रिजों को भर लेते हैं, तो उस पे जिनका हक़ है उन्हें दिया करें। मत माल को जोड़ जोड़ के जमा करो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो, यतीमों और मस्कीनों पर ख़र्च करो। अल्लाह ताला यतीमों से प्यार करने वाले से प्यार करता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस मोहल्ले में एक यतीम होगा और उसका मोहल्लेदार ख्याल करेंगे तो मैं उस घर को बख्श दूंगा। तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया यतीम है। यतीमों से प्यार करो, यतीमों पर दबाव ना डालो, यतीमों को झिड़की ना दो, यतीम बच्चियों से निकाह कर लिया करो। और यतीमों के हक़ में कुरान में जगह जगह अल्लाह ने आयतें इरशाद फरमाई हैं। मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक किया करो। चाहे तुम्हारी हैसियत किसी यतीम को एक पेंसिल देने की है तो तुम उसे पेंसिल ही लेके दे दो। सर्दियाँ आई हैं, जुराबों का एक जोड़ा ही लेके दे दो। तुम्हारी लाखों करोड़ों इबादतें अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाएगा। हम लोग
उम्रा कर लेते हैं, हज कर लेते हैं, लेकिन जन्नत की चाबियाँ सड़क पे पड़ी हैं, उन्हें हम जाके नहीं उठाते। गरीबों से प्यार करो, यही हमारी इबादत।